तो मेरे समर स्लैम इज राइट अराउंड द कॉर्नर और इसी वीक हमें समर स्लैम देखने को मिलेगा। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर समर स्लैम के अंदर 5 सरप्राइज रिटर्न कौन से हो सकते हैं और जो समर स्लैम के इस दोनों नाइट्स को काफी एपिक और यादगार बना सकते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे पहले रिटर्न के ऊपर, जो कि वुमेन्स के वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर हमें देखने को मिल सकता है और ये रिटर्न हो सकता है स्टेफनी वकेर का। स्टेफनी वकेर रेसलमेनिया के बाद हमें रॉ के एपिसोड पे देखी, जहां उनके फिजिकल से थोड़ा सा उनको दूर रखा गया क्योंकि उनको इंजरी थी, लेकिन उसके बाद से हमने स्टेफनी वकेर को दोबारा WWE में नहीं देखा और स्टेफनी वकेर अब रिकवर हो रही हैं अपनी इंजरी से और इस चीज की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि स्टेफनी वकेर जो लिव मॉर्गन और इयो स्काई का वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच है उसके विनर को कन्फर्ट करें, चाहे वो लिव मॉर्गन अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करती हैं या इयो स्काई न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनती हैं। स्टेफनी वकेर जो है उस सुपरस्टार को एक तरह से कन्फर्ट कर सकती है अपना रिटर्न करके। सेकंड रिटर्न जो कि समर स्लैम में हमें देखने को मिल सकता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, वो है ड्रू मैकइंटायर। ड्रू मैकइंटायर जो है काफी टाइम से रेसलमेनिया के बाद से वो भी उन सुपरस्टार की लिस्ट में है जो रेसलमेनिया के बाद से हमें WWE के टेलीविजन में नहीं देखने को मिले। ड्रू मैकइंटायर भी उनमें से एक है। जेकब फाको के साथ उनका जो मैच हुआ था, वो मैच हारने के बाद ड्रू मैकइंटायर WWE में कोई अपीयरेंस नहीं किए हैं उन्होंने अभी तक, लेकिन इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि ड्रू मैकइंटायर अपना रिटर्न कर सकते हैं समर स्लैम में। अब वो किस मैच में एग्जैक्टली करेंगे, किस मैच में वो रिटर्न उनका सेंस बनाएगा। अब एक तरह से ब्लड लाइन का भी ट्रिपल जो है वो मैच है, मतलब 3 मैन वाला, जहां जेकब फाटू और उसोस जो है वो फेस करेंगे LA नाइट, रॉयस की और सोलो सिकोवा को। तो क्या ये वो मैच हो सकता है, लेकिन ये मैच इतना सेंस शायद मुझे ना बनाए क्योंकि जेकब फाटू की फील्ड उनके साथ एंड हो चुकी है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए भी मैच होने वाला है, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए भी मैच होगा, WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी मैच होना है, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए भी मैच होना है। तो क्या इनमें से कोई जगह बन सकती है जहां ड्रू मैकइंटायर अपना सरप्राइज रिटर्न करें? इस चीज के हाई चांसेस हैं कि वो समर स्लैम में अपना रिटर्न करें। अब किस एग्जैक्ट मैच के अंदर उनका रिटर्न होने वाला है ये तो हमें समर स्लैम वाले दिन ही पता लगेगा। भले आप लोग ड्रू मैकइंटायर को किस मैच के अंदर या किस सिनेरियो में समर स्लैम में वापस देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद हम बात करेंगे मैकइंटायर को किस मैच के अंदर या किस सिनेरियो में समर स्लैम में वापस देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अपने थर्ड रिटर्न के ऊपर और ये रिटर्न हो सकता है ब्रॉन्सन रीड का, जो कि काफी टाइम से रेसलमेनिया से भी पहले अपनी बाजू की इंजरी की वजह से आउट हो गए थे। रेसलमेनिया से एलिमिनेशन चेंबर से वो आउट हुए थे, उसके बाद रेसलमेनिया भी उन्होंने मिस की और अभी तक हमें ब्रॉन्सन रीड की सिर्फ इंटरनेट पे पिक्चर्स देखने को मिल रही है जहां वो पहले से ज्यादा मस्कुलर और शेप में अच्छी शेप में नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ब्रॉन्सन रीड का रिटर्न जो है वो समरस्लैम में होने वाला है? तो इसके बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं और जो पहले अर्ली रूमर्स थे वो ये थे कि ब्रॉन्सन रीड जब रिटर्न करेंगे तो वो अपनी फ्यूड को स्टार्ट कर सकते हैं रोमन रेंज के साथ। तो क्या रोमन रेंज ही वो सुपरस्टार होने वाले हैं जिनके मैच में ब्रॉन्सन रीड रिटर्न करेंगे, या विजन का भी कोई मैच पड़ सकता है ऐसा जहां ब्रॉन्सन रीड रिटर्न करें? ये हमें समर स्लैम में ही पता लगेगा। लेकिन आप लोग एक्जैक्टली ब्रॉन्सन रीड को किस फेज में देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 4 पे जिस रिटर्न की बात करने जा रहा हूँ, ये रिटर्न थोड़ा अटपटा लग सकता है लेकिन होने के चांसेस निकल सकते हैं इस रिटर्न के, और ये रिटर्न है हार्डी बॉयज यानी कि जेफ हार्डी और मैट हार्डी का, वो भी WWE के अंदर। आई नो कि मैट हार्डी और जेफ हार्डी एज के इस हिस्से में हैं कि WWE में इनका रिटर्न बहुत मुश्किल नजर आता है, लेकिन रिसेंटली WWE ने स्मैकडाउन के ऊपर एक ट्रेलर दिखाया था जहां हार्डी बॉयज को 2K26 के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो क्या ये एक तरह का हिंट था? और डेफिनेटली ये बात हम बहुत टाइम से जानते हैं कि हार्डी बॉयज जो है वो अभी तक रेसल कर रहे हैं, AEW में भी गए हैं, TNA में हैं अभी रिसेंटली, और वो चाहते हैं कि वो WWE में वापस भी आए। तो क्या ये पॉसिबिलिटी निकल सकती है कि अभी जो वर्ल्ड टाइटल्स हैं वो विजन के पास हैं, जो WWE टाइटल्स है वो R-Truth और गेमिंग ट्रीज के पास हैं? तो क्या इन टाइटल्स के अगेंस्ट हार्डी ब्रदर्स जा सकते हैं समर स्लैम में? क्या कोई सरप्राइज एलिमेंट हमें हार्डी ब्रदर्स का देखने को मिल सकता है? तो ये एक पॉसिबिलिटी है।
और प्रॉबेबली अगर ये होता है तो रेसलिंग और समर स्लैम के एक शॉकिंग मूवमेंट में से एक होने वाला है। नंबर 5 पे जिस रिटर्न की बात करूंगा, ये रिटर्न प्रोबेबली लॉक हो चुका होगा WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के मैच के लिए, और ये रिटर्न किसी और का नहीं बल्कि 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रैंडी ओर्टन का होने वाला है। रैंडी ओर्टन समर स्लैम में रिटर्न कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने रेसलमेनिया में उन्हें देखा था अगेंस्ट कोडी रोड्स, जहां उन्होंने मैच तो हार दिया था, लेकिन बाद में कोडी रोड्स को ऐसी नी लगाई कि उसके बाद कोडी रोड्स की आंख कई दिनों तक उनकी आंख से निशान नहीं गया। लेकिन उसके बाद रेसलमेनिया के बाद हमने रैंडी ओर्टन को कहीं नहीं देखा। कोडी रोड्स तो चैंपियनशिप डिफेंड भी करते रहे, हार भी गए और अब दोबारा चैंपियनशिप को चेस कर रहे हैं, लेकिन रैंडी ओर्टन जो है वो कहीं दिख नहीं रहे। तो समर स्लैम वो परफेक्ट जगह होने वाली है। अब इमेजिन करो कि नाइट 1 है, सीएम पंक और कोडी रोड्स का मेन इवेंट है। सीएम पंक ने चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है या कोडी रोड्स ने चैंपियनशिप को जीत लिया है और विनर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तभी आउट ऑफ नोवेयर एक RKO लग जाता है विनर को और चैंपियनशिप सेलिब्रेशन वहीं धरी की धरी रह जाती है। तो ये चीज कर सकते हैं रैंडी ओर्टन समर स्लैम के अंदर, और इस चीज के हाई चांसेस है कि रैंडी ओर्टन समर स्लैम का हिस्सा हो। इसके बाद एक आउटसाइड रिटर्न है जिसके चांसेस बहुत ज्यादा तो नहीं है, मैं इसको क्योंकि मैं ये कैसे सुपरस्टार के बारे में है जिसके बारे में हम रिटर्न का कहेंगे तो शायद वो रिटर्न नहीं करते और रिटर्न का नहीं कहेंगे तो वो रिटर्न कर लेते हैं, और ये है ड्वेन द रॉक जॉनसन। अब रॉक के ऊपर जो है वो सेथ रॉलिंस ने जो समर स्लैम का किक ऑफ शो था वहां एक लाइन बोली थी कि वो पीपल्स चैंपियन है और वो रोमन रेंस से चैंपियनशिप ले लेंगे, तो वो एक तरह से टीज किया था उन्होंने रॉक को भी। अब उसके बाद से ये चीज हिंट मिल रही है कि रॉक समर स्लैम में आने वाले हैं और पता नहीं रोमन रेंस चैंपियनशिप जब जीतेंगे तो रोमन रिटेन कर लेंगे, तो उस मैच के बाद रॉक जो है वो कन्फर्म कर सकते हैं क्योंकि ब्लड लाइन एक तरह से दोबारा से रीपैकेज हो रही है और प्रोबेबली ये भी चांस है कि सोलो सिकोवा जो है वो भी ब्लड लाइन को ज्वाइन कर ले समर स्लैम में। तो अगर तो ये चीज होती है तो रॉक का रिटर्न बड़ा फिटिंग होगा, लेकिन इसके ऊपर मैं 100% डिपेंड नहीं करने वाला। ये रूमर्स जरूर हैं, चांसेस जरूर हैं कि रेसलमेनिया 43 में रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच हो, चाहे वो चैंपियनशिप इन्वॉल्व हो या ना हो, लेकिन रॉक और रोमन रेंस हैं वो आमने सामने हो। तो क्या ये वो मौका होने वाला है कि जहां रॉक रोमन रेंस को चैंपियनशिप पास करवा दें अगेंस्ट सेथ रॉलिंस और फिर मैच जो है वो लॉक हो जाए रेसलमेनिया के लिए? अब चांसेस ऊपर नीचे हैं, लेकिन समर स्लैम में हमेशा सरप्राइज रिटर्न्स हुए हैं, तो ये अगर रिटर्न होता है तो डेफिनेटली वन ऑफ दी सरप्राइजिंग रिटर्न्स में से एक होगा। और रेसलमेनिया और समर स्लैम जो है वो एक तरह से अलग लेवल पे जो है वो पहुंच जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली रॉक के रिटर्न से रेसलमेनिया 43 भी टीज होगी और समर स्लैम जो है वो तो वैसे एक हिस्टोरिक तौर पे जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। वो काफी कुछ हो सकता है अगर रॉक का रिटर्न होता है। बहरहाल आप लोगों को इन रिटर्न्स के ऊपर क्या लगता है और आप लोगों को क्या लगता है कि इनमें से कौन से सुपरस्टार्स के चांसेस सबसे ज्यादा है कि वो समर स्लैम में अपना रिटर्न करें? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।